श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक भजन आप लोग को सुनाता हूँ, बड़े ध्यान से सुनोगे। गगन गरज बरसे अभी, बादल गाहिर गंभीर, चहुदिश दमके दामनी, भीजे दास कबीर। प्रथमे नगर पहुँचते, पारगी भोग संताप, एक अचंबा हम देखा, जो बिटिया ब्याहे बाप। समधी के घर समधी आए, आए बहू के भाई, गोड़े चूल्हा दे दे, चरखा दियो रिढ़ाए। पहले जन्म पुत्र का भयऊ, बाप जन्मिया पाछे, बाप पुत्र के एके नारी, ये चलज कोई काछे। इंदुर राजा टीका बैठे, विषधर करे रखवाली, विपहर करे रखवाली, स्थान बापुरा धरनी ढाल को लो, बिल्ली घर में दासी। इसका भावार्थ सुना देते हैं, ऐसे तो बहुत देर लगेगी। आज्ञा चक्र में स्थित मन के केंद्रीय रूप को ब्रह्मांडी मन कहते हैं और पिंड में फैलने वाली इसकी धाराओं को पिंडी मन कहते हैं। पिंडी मन की दूसरी दूसरी पुत्री चिंता है। ब्रह्मांडी मन का पुत्र बोध है। बोध और चिंता का विवाह हुआ, अर्थात चिंता बोध के वश में हो गई। चिंता का भाई डर है, क्योंकि वह भी पिंडी मन से उत्पन्न हुआ। साधन द्वारा पिंडी मन ब्रह्मांडी मन के घर गया, उनको मिला। इस तरह समधी के घर समधी गए। ब्रह्मांडी मन की बहु पतोहू चिंता का भाई डर भी अपने बाप के साथ वहां गया। पिंडी मन में इच्छा, चिंता और डर उपस्थित रहते हैं। जब यह सिमट कर अपने केंद्र ब्रह्मांडी मन में केंद्रित होता है, तब आत्मबोध का उदय होता है। इच्छा, चिंता और डर दूर हो जाते हैं। दृष्टि धारों को आज्ञा चक्र के केंद्र बिंदु में बारंबार लगाने से पिंडी मन ब्रह्मांडी मन में सिमट कर रहता है और इच्छा, चिंता, डर तथा सारे मन विकारों से बना पिंडी मन का चक्र नाश को प्राप्त हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु, मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण, विनमो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा, मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि में ही परम मंजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परम मंजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अत्यंत ही भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको शत शत नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन, लाख लाख नमन। बड़ा ही सुंदर आज पाठ हुआ। पहले तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय अवस्था में जाने का पाठ हुआ, सत्संग योग का पाठ हुआ। तुरीय अवस्था में भाग्यवान ही जा पाता है। तुरीय अवस्था इतनी अच्छी अवस्था है
कि इसमें माने बहुत कुछ आप प्राप्त कर लेते हैं। कहने की बातें नहीं हैं, अभ्यास करके उस जगह पहुंचने की बातें हैं। सुनते हैं संत महात्मा लोग कहते हैं तुरीय में जाने से मनुष्य 8-8 10-10 घंटे ध्यान भी करता है, और फिर उसको शरीर भी मन तंदुरुस्त रहता है। उसका सोया नहीं सोया कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसा संत महात्मा लोग कहते हैं। एक जीव को मैं जानता हूँ, वो जो है अच्छे तरह से मतलब ध्यान किया और 8-10 घंटे 12 घंटे ध्यान में बैठा रहा, और वो जो है तुरीय में पहुंच गया। ऐसे ऐसे हम लोगों का भी ये धर्म और कर्तव्य बनता है कि जब इतने अच्छे गुरु महाराज मिले हुए हैं, इतने अच्छे हम लोग साधन करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, तो हम लोग को तुरीय के लिए अपना मने निशाना बनाना चाहिए। तुरीय का निशाना होने के बाद ही आप तुरीयातीत का निशाना बना सकते हैं। आप सब लोग विद्वान सत्संगी हैं, आप लोगों को सिखाना बोलना मेरा उचित उतना नहीं है। फिर भी जो बात पढ़ने लिखने में आती है, सुनने में आती है, वो आप लोग को बता देता हूँ किताबों से पढ़ पढ़ करके। अब आज्ञा चक्र में स्थित मन के केंद्रीय रूप को ब्रह्मांडी मन कहते हैं। आज्ञा चक्र के स्थित केंद्रीय मन को ब्रह्मांडी मन कहते हैं। वही नीचे आ जाता है तो पिंडी मन हो जाता है, और वही चक्र में आ जाता है, ऊपर आ जाता है तो ब्रह्मांडी मन कहलाता है। पांचों इंद्रियां, कर्मेंद्रियां और पांचों ज्ञानेंद्रियां ये मन के वशीभूत है। इस मन को जब तक हम लोग नहीं जीतेंगे तो हम लोग संसार सागर से पार होने की कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि डर है, चिंता है, ये सब जो भाई बहन हैं वो जो हैं, जब तक आप ब्रह्मांडी मन में नहीं पहुंचेंगे ये विकार आपसे दूर नहीं हो सकते हैं। ये विकार जब तक दूर नहीं हो सकते हैं जब तक कि आप ब्रह्मांडी मन में डेरा न जमा दें। ब्रह्मांडी मन में जिसने डेरा जमा लिया है उसको क्या तो संसार की चिंता और क्या तो कोई चीज की चिंता, सारी चिंता उसकी भाग जाती हैं। वो अपने आप में मस्त रहता है। इसलिए हम लोगों का धर्म और कर्तव्य है कि तुरीय अवस्था तक तो जीते जी पहुंच ही जाएं। अगर तुरीय अवस्था में जीते जी पहुंच जाते हैं तो बहुत कुछ कल्याण हो जाता है। हमने कई दफे सुनाया, आज फिर सुना दे रहा हूँ कि हम लोग जब शरीर छोड़ के जाएंगे तो हम लोग कहाँ आज्ञा चक्र के ऊपर सहज दल कमल में हम लोग को जाना पड़ेगा। वहीं से जीव को दुनिया में लौटाया जाता है। अब सहज दल कमल में जाने के बाद हम लोग यदि जाते हैं तो वहां पे आंखें बंद कर कर करके हम लोग को तारे जुगनू चंद्रमा आदि नजर आते हैं। वो सहज दल कमल है। इसके आगे हम लोग को त्रिकुटी में जाना है। त्रिकुटी में जाने से चैतन्य रूपी सूर्य के दर्शन हम पाते हैं। चैतन्य रूपी सूर्य के दर्शन होने से हम लोगों का कर्म मंडल उसके आगे स्थिति में जाने से नाश को प्राप्त हो जाता है। हम लोग का कर्म मंडल जब नाश को प्राप्त हो गया तो हम लोग जो है अनहद नादों को सुनते हैं। अनहद नाद को सुनने के ठीक पहले कर्म मंडल नाश को प्राप्त हो जाता है। इस जगह हम लोग को जरूर पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए। कर्म मंडल जब नाश को प्राप्त हो गया तो हम लोग अनहद नाद सुने, और अनहद नाद
में खूब मन रमा तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हम लोग माने तुरीयातीत अवस्था में भी पहुंच सकते हैं। कहने का मतलब अनाहद नाद भी सुन सकते हैं। केवल शरीर में जा कर कर करके हम लोग जो हैं, हम लोग के पास कुछ काम नहीं रहेगा। या तो संसार का भला करो, संत बन जाओ, या फिर जो है सर्वेश्वर में मिल जाओ। और ये संत मत का आखिरी सीढ़ी है। इस सीढ़ी के लिए हम लोग को मनुष्य जन्म मिला है। बार बार नहीं पाई हो मानुष जन्म की मौज। ये बार बार मिलना इतना आसान नहीं है। इसलिए हम लोग का प्रत्येक सांस में नाम सुमिरन होना चाहिए। या दिन रात बैठे बैठे चिंतित होना चाहिए परम प्रभु सर्वेश्वर के प्रति। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हम बहुत शुभ कर रहे हैं, और ऐसा नहीं सोचते हैं तो मनुष्य जन्म की माने हम लोग को सांसें जो हैं बर्बाद कर रहे हैं। उन सांसों को हम लोगों को जोड़ना होगा। अगर करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, और नहीं करते हैं तो हम लोग समय को बर्बादी करते हैं। ये तो सारी ऊंची की ऊंची बात सुना दी, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है एक ईश्वर के स्वरूप को जानो, खूब बढ़िया से जानो। ईश्वर के स्वरूप को जो नहीं जानता है वो भी जो है आगे नहीं बढ़ सकता है। फिर जो है छोटी छोटी बातों को, झूठ चोरी नशा हिंसा पांचों महापापों को उखाड़ फेंको। कोई मैं ये महापाप है आपके नजदीक ना आने पावे, ऐसी आपकी स्थिति हो जावे। फिर जो है ध्यान में इस तरह संलग्न हो करके बैठो कि कम से कम दो चार दफे तो सच्चा सुख देख लो। अगर सच्चा सुख मिल जाएगा तो आप जो है ध्यान नहीं छोड़ सकते हैं। ध्यानाभ्यास पहले करते रहिए। ध्यानाभ्यास करते करते कभी न कभी सच्चा सुख आएगा। सुषुम्ना में आप डेरा करेंगे, आज्ञा चक्र में आप डेरा करेंगे। वो डेरा करने के बाद आपका मन संसार से विमुख हो जाएगा। संसार का जो काम है उसको करते हुए ही और इस काम को भी कीजिए। आपका इस लोक में भी सुख और परलोक में भी सुख, दोनों सुख की प्राप्ति के लिए आप आज्ञा चक्र में तो डेरा लगाना ही पड़ेगा। आज्ञा चक्र में डेरा लगाते हैं तो शाह सफेद तिलो बिच तारा, अविगत अलख रवि है, मुर्शिद नैनो बिच नवी है। तुलसी साहब का ये पाठ है। बहुत से लोग माने पूजा पाठ करवा करके संसार में प्रचलित होते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग पे जा पाते हैं, इससे आगे नहीं जा पाते हैं। स्वर्ग के लिए तुलसी साहब कहते हैं, तुलसी सतमत तत् कहे, स्वर्ग पर करे खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छीन होता है स्वर्ग से नरक में जावे, अगेन तुलसी सतमत तत् कहे, स्वर्ग पर करे खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। हम लोगों को जो देह मिली है, नर्तन की देह मिली है, बहुत बड़े भाग्य हैं। बड़े भारी सर्वेश्वर की असीम अनुकंपा है। उसका पूरा लाभ उठाने का हम लोगों को प्रयत्न करना चाहिए। आप लोग बड़े भागे हैं कि प्रत्येक दिन आते हैं, सत्संग सुनते हैं। इससे बड़ा और क्या भाग्य किसी का होगा। इसको सुनते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिए। अब आप लोगों ने सुना पिंडी मन का भाई, पिंडी मन का बहन क्या थी? चिंता। चिंता बस में हो गई। ब्रह्मांडी मन का पुत्र बोध है। बोध और चिंता का विवाह हुआ, अर्थात चिंता बोध के वश में हो गई। चिंता का भाई डर है, क्योंकि यह भी पिंडी मन में उत्पन्न हुआ। साधन द्वारा पिंडी मन ब्रह्मांडी मन के घर गया, उससे मिला। इस तरह समधी के घर समधी गया। ब्रह्मांडी मन की बहू पतोहू चिंता का भाई डर भी उन बाप के साथ वहां गया। पिंडी मन में इच्छा चिंता और उपजते रहते हैं।
जब यह सिमट कर अपने केंद्र ब्रह्मांडी मन में केंद्रित होता है, तब आत्मबोध का उदय होता है। यही देखिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। जब वो ब्रह्मांडी मन के केंद्र में होता है तो आत्मबोध का उदय होता है। इससे बड़ा क्या काम हो सकता है। सोचिए, जिस समय आत्मबोध का उदय हो गया तो उसके बाद हम लोग आत्मा को भी पहचानने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए हम लोगों को प्रतिदिन सत्संग में जुटे रहना चाहिए। और मैं निवेदन करूंगा, इस परिवार के जो जो सदस्य नहीं आते हैं वो भी आने का कष्ट करें, उनको लाभ होगा, नुकसान नहीं है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।